हाँ रवि, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया कि उस रात जो आदमी तुम्हारे गैराज से गुजरा था, तुमसे टकराया था, तुम उसे पहचान सकते हो। शक में मैंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन लोगों में से उस आदमी को पहचान। ये सब स्मगलर लोग हैं। मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि मैं यही तो तुम लोगों की मुश्किल है। तुम लोग चाहते हो कि पुलिस तुम लोगों की हिफाजत करे, तुम लोगों के घरों में चोरी ना हो, रास्ते में तुम्हारा कोई खीसा ना काटे, और अगर तुमसे कोई लड़े तो पुलिस उसे पकड़ ले। तुम लोगों को पुलिस से हर तरह की मदद चाहिए, लेकिन जब पुलिस को तुम लोगों की मदद चाहिए, तुम में से एक भी आगे नहीं आता। कितनी शर्म की बात है। इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग। अरे आप बेकार में नाराज हो रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। आप अपना काम करते, मैं अपना काम करता हूँ। मैंने तो आपसे ये नहीं कहा कि मेरे गैराज में आई और किसी गाड़ी के कार्बोरेटर से कचरा निकाल दीजिए। आप अपना काम मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? ये काम आपका है, आपको इस काम की तनख्वाह मिलती है, मुझे तो नहीं। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। तो ठीक है, फिर मैं अपना काम करूंगा, और मेरा काम यह है कि जो आदमी जानबूझ के पुलिस की मदद करने से इनकार कर दे, उसे गिरफ्तार करके हवालात के सलाखों के पीछे बिठा दूं। अरे सोच लो। अब क्या सोचना? इधर कुआं उधर खाई। अब या तो आपसे बिगाड़ लूं या उनसे दुश्मनी। चलिए। इनमें से कोई भी नहीं है। तुम्हें यकीन है? 100%। ठीक है, छोड़ देना। चलिए आप लोग जाइए। अब मेरे लिए क्या हुक्म है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, जो आपने मुझसे कहा वो मैंने किया। अब इन लोगों में वो आदमी नहीं था तो इसमें मेरा क्या दोष है? हाँ, तुम्हारा क्या दोष है? जा सकते हो। देखिए सर। पाटिल। यस सर। ये लड़का झूठ बोल रहा था। इसने उस आदमी को पहचान तो लिया था, मगर खैर सम अदर टाइम, फिर कभी सही। ए भाई। हाँ? शीतल ओझा घर में? जी हाँ, घर पर है। उनके पिताजी भी हैं? जी हाँ। उफ, बड़ा बोर है। और दो 550 और 11। ओफो, कौन है भाई? जी मैं हूँ। मैं हूँ? अरे भाई, मैं हूँ क्या है? मैं का कुछ नाम भी तो होता होगा, हैं? ओ, तुम हो? तो कहते क्यों नहीं कि तुम हो? कह रहे हो कि मैं हूँ? बाहर क्यों खड़े हो आप? अंदर आओ। जी मैं वो बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको नमस्ते करता चला। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। आप कुछ जरूरी काम कर रहे थे? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो नहीं जी, मैं ऑफिस का काम कर रहा था। भाई बात यह है कि आजकल हमारे ऑफिस में जी? कुछ अजीब सी पॉलिटिक्स चल रही है, और वो हमारे मैनेजर हैं मेहता जी। जी। उनका क्या चक्कर है कि भाई ये किस्सा मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। जरूर सुनाइए अंकल प्लीज। बेटे बैठो आराम से, रिलैक्स रिलैक्स। चाय पियोगे? अरे वो अरे भाई शीतल बेटे। जी पिताजी। देखो बेटे, रवि के हाय लिए रवि, कमाल है, तुम आए भी तो ऐसे वक्त पे जब मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ, ये तो वो भंडार, कौन सा सहकारी भंडार जा रही है बेटे, और घर में कोई है नहीं। चाय को भूल जाओ। अरे कमाल करते हैं अंकल, चाय की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं यहाँ से गुजर रहा था। वो क्या है कि मुझे सहकारी भंडार के आगे कुछ। अरे तुम्हें वहाँ जाना है ना, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो। लेकिन बेटे वो चलना है तो फौरन चलो, वरना मुझे देर हो जाएगी। फौरन चले? तो चलो फौरन चलते हैं। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। अच्छा बेटे जाओ। लेकिन बेटे वो मेहता जी वाला किस्सा जो है अंकल, आप कितना भी टाले, मैं ये किस्सा जरूर सुनूंगा। आज नहीं तो कल या परसों आता हूँ, आराम से बैठ के चाय पीते हैं, गपशप मारेंगे। क्यों? अच्छा बेटे, प्रॉमिस। हाँ, आना। अच्छा पिताजी, अच्छा बाय। बेटे, बाय। आजकल सहकारी भंडार में बहुत अच्छे दुपट्टे मिल रहे हैं। मेरी सब फ्रेंड्स ने खरीदे, इसलिए मैंने सोचा मैं भी 2-4 खरीद लूं। अच्छा सोचा। मैं भी उस दिन सोच रहा था कि सहकारी भंडार से 2-4 दुपट्टे खरीद लूं। तुम दुपट्टों का क्या करोगे? यही सोच के नहीं खरीदे। रवि, तुम कभी नहीं बदलोगे, हर वक्त मजाक की बात करते हो, कभी सीरियस बात करने को दिल नहीं चाहा? दिल तो बहुत चाहा, मगर तो फिर कहो। वो एक बात तुमसे कहनी थी। बहुत बार सोचा कहूं, मगर मौका ही नहीं मिला। बात ये थी कि मैं ये कहना चाहता था कि मैं कहो ना, क्या कहना चाहते थे? बात ये कि मैं तुम
तुम दुपट्टे हमेशा सहकारी भंडार से लिया करो। हाँ यही कहना चाहते थे तुम? हाँ, वहाँ काफी अच्छे दुपट्टे मिलते हैं। वहाँ नहीं, यहाँ। ये रहा सहकारी भंडार, मुझे यहीं जाना है। यहाँ? हाँ। तो बाय। अच्छा, तुम लोग जाओ। क्या चाहते हो तुम? समझाना चाहता हूँ तेरे को, ये दूसरे मोहल्ले के लड़कों से पेंगे बढ़ाना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे जाओ, क्या अच्छा होगा और क्या अच्छा नहीं होगा ये मुझे समझाने से पहले तुम अपने चाल चलन के बारे में सोचो। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर ये है मेरे दोस्त कि इनका हाथ छोड़ दो। अबे तू मुझे जानता नहीं, लगता है नए आए हो। हाँ मैं तो नया हूँ, अगर तुमने फौरन इनका हाथ नहीं छोड़ा तो वो मारूंगा कि इतने पुराने हो जाओगे कि कोई सेकंड हैंड में भी नहीं खरीदेगा। तेरी थे। अरे है कोई सेकंड हैंड माल खरीदने वाला? कहा था ना कोई नहीं खरीदेगा। चल बेटे, बेटे, बेटे। माँ ने जब आके सारा किस्सा सुना तो सच मानिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा खून तो गर्म हो गया। मगर तब तक तो वो बदमाश मोहल्ला क्या लगता है शहर छोड़ के भागे थे। हुआ ये कि आप थे सादा लिबास में। ये बात उन्हें बाद में पता चली कि एक इंस्पेक्टर से पंगा ले लिया। बस 9-11। खैर आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे। क्यों माँ? वैसे इंस्पेक्टर साहब मान गए आपको हम। कमाल कर दिया आपने, रियली कमाल कर दिया। अरे भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया मैंने? मेरी जगह कोई भी शरीफ आदमी होता तो यही करता। आपकी जगह कोई दूसरा शरीफ आदमी होता तो मैं इस वक्त उसकी तारीफ कर रहा होता। और अगर इस वक्त तेरी जगह कोई तीसरा शरीफ आदमी होता तो जरा बातें कम करता और इसे आराम कर लेने देता। मैम बस बहुत हुआ। तू बोलते बोलते नहीं थका, लेकिन वो सुनते सुनते थक गया है बेचारा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, माँ ने तो ज्यादा बोलने से मना किया है, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा, आज से आप मेरे भाई की तरह हैं। कभी कोई काम हो तो मुझसे जरूर कह दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटा, तुम अस्पताल में अकेले रहते हो या तुम्हारे साथ रहने वाला कोई है? नहीं माँ जी वैसी तो जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे चाचा हैं, कल जिद करके यहीं ठहर गए थे, बस आते ही होंगे। अच्छा। माँ विनोद साहब बहुत अच्छे आदमी, हम्म। भले इंसान है। आजकल के जमाने में कौन आदमी किसी के लिए लड़ाई करेगा? और क्या? भाई माना कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन अपनी जान भी तो कोई चीज होती है। ठीक है ना? अच्छा माँ, तुम कह रही थी कि मैं ज्यादा बोलता हूँ। मैं ज्यादा बोलता हूँ? मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा बोलता हूँ। सॉरी। नमस्ते माँ जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ। हेलो रवि। हाय, तुम यहाँ इंस्पेक्टर साहब विनोद साहब से मिलने आई हो ना? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी यानी हम लोग भी उन्हीं से मिलने आए थे। वो माँ जी का शुक्रिया अदा करना चाहते थे और मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता था। तुम्हारे लिए वो आदमी अपनी जान पे खेल गया। मेरा मतलब है हम सबको थैंक यू तो बोलना चाहिए ना उन्हें। क्यों माँ, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, और क्या? देखा? अच्छा तुम सब मिलो उन्हें, मिलो। अच्छा। शाम को तुम घर पे हो? हाँ, क्यों? नहीं कुछ नहीं, पिताजी भी होंगे? हाँ। जरा उनसे कुछ काम था। देखो शायद आ जाऊंगा, शायद आ ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं। ओके। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। अब चलें? हाँ चलो ना। ये थोड़े से फल लाया हूँ। मैं
अंदर आ सकती हूँ? प्लीज कम। हाँ हाँ, आओ बेटी, नमस्ते। बैठो। ये फूल अरे भाई, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? कल जो तुम फूल लाई थी ना, उसकी खुशबू अभी तक बाकी है। लाइए, ये फूल भी लगा दो। कैसे लग रहे हैं? बहुत खूबसूरत। आज आप कल से बहुत बेहतर लग रहे हैं। अरे मैं तो अच्छा भला हूँ, इन लोगों ने खामखा मुझे अस्पताल में डाल रखा है। अभी कितने दिन और यहाँ हैं? सोचा तो था कि 2-4 दिन में चला जाऊंगा, लेकिन अब इरादा बदल दिया है। जब तक इस शहर के बागों में फूल हैं, तब तक हम अस्पताल में हैं। फिर तो आपको जिंदगी भर यहीं रहना पड़ेगा, शर्त रही।